नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोज़ प्लांट यानी गुलाब के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है गर्मियों में हम अपने गुलाब के पौधों की देखभाल कैसे करें। आप ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये छोटा सा ही पौधा है, कोई ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है। पर आप इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग देखिए, पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। ये पूरी तरह हेल्दी प्लांट है। इसके पत्तों का कलर भी बिल्कुल लश ग्रीन है। हमारा रोज़ प्लांट पूरी तरह हेल्दी है या नहीं, इसका पता हम इसके पत्तों को देखकर कर सकते हैं। क्योंकि अप्रैल और मई मंथ में भी गुलाब के पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग अच्छी होती है। पर साथ ही इस मौसम में हमारे रोज़ प्लांट पर कई प्रकार के कीड़ों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मियों में हमें अपने गुलाब के पौधों को बीमारियों से कैसे बचा कर रखना है, इसकी अच्छी ग्रोथ और कंटिन्यू फ्लावरिंग के लिए हमें कौन से काम करने हैं और इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें, ताकि आपके पौधे भी इसी प्रकार हेल्दी बने रहें और अच्छी फ्लावरिंग करते रहें। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बदलते मौसम की वजह से हमारे गुलाब के पौधों पर किन बीमारियों का या ये कहीं कि कौन से कीड़ों का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्पाइडर माइट से होने वाले नुकसान और सॉल्यूशन की। अगर आपके पौधों पर भी स्पाइडर माइट का अटैक हुआ है, तो हमें उसकी पहचान कैसे करनी है, इसके लिए मैं आपको अपने दूसरे प्लांट दिखाता हूँ। तो इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, आपको अपने गुलाब के पौधे पर जो अनहेल्दी पत्तियाँ दिखें, जिनमें थोड़ा पीलापन आ रखा हो या जो पत्तियाँ थोड़ी मुड़ी हुई सी लगे। जैसे आप ये पत्ते देख रहे हैं, ये ऊपर से थोड़े पीले हैं, पर आप इन्हें जब पलट कर देखेंगे तो इसमें आपको हल्का सा मकड़ी का जाला दिखाई देगा, जैसे आप ये देख रहे हैं। और पत्तों पर छोटे-छोटे दाने भी दिखाई देंगे। असल में ये छोटे दाने मकड़ी के एग होते हैं। 4 से 5 दिनों में ही मकड़ी एक पत्ते पर अपने एग अंडे छोड़कर दूसरे पत्तों पर चली जाती है और इस प्रकार ये बहुत तेज़ी से पूरे प्लांट पर फैल जाते हैं। तो इस स्पाइडर माइट की वजह से हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्पाइडर माइट हमारे पौधे से सारा क्लोरोफिल चूस लेते हैं और हमारे प्लांट के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमारा पूरा प्लांट सूख कर खराब हो जाता है। तो इनका इलाज जितना जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको ऐसे सभी पत्तों को प्लांट पर से हटा देना है। फिर उसके बाद आपको अपने पूरे प्लांट पर पत्तों के आगे पीछे नीम ऑयल या किसी कीटनाशक का स्प्रे करना है, जो आपके पास हो। मैं पिछले कुछ सालों से नागराजा 555 कीटनाशक का यूज़ करता हूँ और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके पास जो मौजूद हो आप उसका यूज़ करें। खाद बीज भंडार की दुकान पर आपको बहुत सारे कीटनाशक मिल जाएंगे या आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आपको 3 से 4 बार अपने पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करना है। आप 1 लीटर पानी में करीब 10 बूंदे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स की डालकर स्प्रे कर सकते हैं। एक बार स्प्रे करने के बाद आप 1-2 दिन का गैप देकर दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये प्लांट पर ज़्यादा फैल चुके हैं, तो भी 3 से 4 बार स्प्रे करने से ये पूरी तरह साफ़ हो जाएंगे। इस मौसम में दूसरा हमारे प्लांट्स पर एफिड्स का अटैक भी देखने को मिलता है। ये छोटी काले रंग की चींटियाँ सी होती है, जो हवा के साथ आकर हमारे पौधे पर चिपक जाती है और बहुत तेज़ी से पौधे पर फैलती है। इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको स्पाइडर माइट के लिए बताया है। अब जो तीसरी समस्या हमारे रोज़ प्लांट पर होती है, वो है पाउडरी मिल्ड। इसकी वजह से हमारे रोज़ प्लांट के पत्तों पर पाउडर या रेत जैसी हल्की सी परत बन जाती है, जिस कारण हमारे प्लांट को सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाने में दिक्कत होती है। क्योंकि उस पाउडर या रेत की वजह से प्लांट के पत्तों को पूर्ण रूप से सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती और पत्ते सिकुड़कर काले होकर गिरना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमारा गुलाब का पौधा खराब भी हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप अपने प्लांट पर सुबह के समय नॉर्मल पानी का शावर दें, पौधे को अच्छी तरह से नहला दें। 2 से 3 बार ऐसा करने पर पौधा पूरी तरह साफ सुथरा हो जाएगा और प्लांट को गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक भी मिलेगी। गर्मी के मौसम में अपने गुलाब के पौधे पर कम से कम हफ्ते में 2 बार नॉर्मल पानी का स्प्रे कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे प्लांट पर इस प्रकार की समस्या नहीं बनेगी और हमारा पौधा भी बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। अब बात करते हैं कटिंग और प्रूनिंग की। तो गर्मियों में हमें अपने गुलाब के पौधे की हार्ड कटिंग करने से बचना है। इस समय आप बिल्कुल भी हार्ड कटिंग ना करें, क्योंकि इस मौसम में हार्ड कटिंग करने पर डाई बैक की समस्या बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। डाई बैक होने पर स्टेम ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू कर देती है,
पूरी स्टेम सूख कर काली हो जाती है और पौधे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे हमारा पौधा पूरी तरह खराब भी हो सकता है। इसलिए हार्ड कटिंग ना करें। आप सिर्फ उन फूलों को हटाते रहें जो खिल के मुरझा जाते हैं। स्पेंड हो चुके फूलों को कट करके आप हटाएंगे तो कुछ दिनों बाद ही वहाँ से नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी। प्लांट अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करता रहेगा और नई ग्रोथ पर फ्लावरिंग भी होगी। अब बात करते हैं धूप की। रोज़ प्लांट को गर्मियों में कितनी धूप की आवश्यकता होती है? वैसे तो गुलाब के पौधे को 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर पसंद होता है, पर अब हमारे यहाँ 35 डिग्री से ऊपर का तापमान रहता है। तो ऐसे में आप अपने प्लांट को ऐसी लोकेशन में रखें जहाँ इसे सुबह या शाम की 3 से 4 घंटे की धूप मिल सके। इस मौसम में ऐसी लोकेशन पर गुलाब की ग्रोथ अच्छी होगी। सुबह शाम गमले की मिट्टी में पानी डालें। मिट्टी को ज़्यादा समय तक ड्राई ना रहने दें। मिट्टी में नमी बनाए रखें। हफ्ते में 2 से 3 बार अपने रोज़ प्लांट को नॉर्मल पानी का शावर दें। ऐसा करने से पौधे में हरियाली बनी रहेगी और किसी प्रकार के कीड़ों या कीट पतंगों का अटैक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं गर्मियों में गुलाब के पौधे में कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें ताकि हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी खाद फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमें अपने गमले की मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन बना रहता है। मिट्टी भी नरम होती है, जिस कारण हमारे द्वारा डाले गए खाद फर्टिलाइज़र आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। एक गुड़ाई करने से हमारे पौधे को इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं, तो आप गमले में मिट्टी की गुड़ाई 10-15 दिनों में एक बार ज़रूर करें। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैंने जो अपने गुलाब के पौधे में खाद फर्टिलाइज़र दिया है वही आपसे शेयर करूँगा। मैंने अपने रोज़ प्लांट के लिए 3 न्यूट्रिशन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया है, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। आप अपने घर पर ही इसे आसानी से बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 प्याज के छिलके लेने हैं। उन्हें आधा लीटर पानी में डालकर कम से कम 12 घंटे के लिए ढक कर रखना है। उसके बाद उसे छानकर किसी बर्तन में डालें और उसमें 100 ml चाय पत्ती का पानी मिला दें। आपका होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। ये मैंने एक पौधे के हिसाब से बताया है। आप इस प्रोसेस को मल्टीप्लाई करके अपने दूसरे पौधों के लिए भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस को 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अच्छी मात्रा है। आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे मेरा प्लांट आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग कितनी अच्छी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।